हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी सिंथेसिस जो कि 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक ख़ास चुनौती होती है और उन्हें सिंथेसिस जब पढ़ाया जाता है तो उन्हें समझ में थोड़ा कम आता है। तो इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, जिन लोगों को सिंथेसिस में प्रॉब्लम आती है वह या वो सेंटेंस को समझ नहीं पाते कि इसको सिंथेसिस कैसे करना है, तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उनके लिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो के एंड तक बने रहें। आज आपको मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया होगा। तो चलिए बात करता हूँ अपने टॉपिक की, जो मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके सामने। तो आज की टॉपिक हमारी यही है कि भाई सिंथेसिस हमारी एक प्रॉब्लम, इसको हम सॉल्व कैसे करें या फिर कैसे पहचाने कि इसको जो है कैसे करना होता है, या कैसे पहचाने कि ये पार्टिसिपल का है, इन्फिनेटिव का है, यानी किसमें का है, और कैसे करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसकी लगाना है। तो ये सारी जानकारी करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर किसी को ये चीज़ नहीं आती। अगर हर किसी को ये चीज़ आ ही जाए ना तो फिर सिंथेसिस इतना टफ ना लगे ना। तो आइए मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। मेरे बताने पे आपको लगने लगेगा अरे कि सिंथेसिस को हम लोग एक बहुत बड़ी चीज़ समझते रहे हो, तो कुछ भी नहीं। तो वो वाकई में वही होने वाला है आज आपके साथ। तो सिंथेसिस में देखें आप लोग, सिंथेसिस मीन्स होता क्या है, पहले मीनिंग जान ले आप। सिंथेसिस मीन्स होता है जोड़ना या मिलाना, ठीक है। और शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं संश्लेषण। क्या बोलते हैं? संश्लेषण। मैं आम चीज़ें बता रहा हूँ आपको। वो सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों बात करता हूँ मैं इसकी सिंथेसिस मतलब कैसे बनाई जाती है पार्टिसिपल की, ठीक है। तो सिंथेसिस देखिए, पार्टिसिपल है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। तो पार्टिसिपल हमारा कितने टाइप का होता है ये जान ले आप, और पार्टिसिपल होती क्या चीज़ है और पार्टिसिपल कहते किसे हैं ये भी जाने आप, क्योंकि जब तक आप इसको लॉन्ग में नहीं जानेंगे तब तक कोई फ़ायदा इससे होने वाला नहीं है। पार्टिसिपल वो होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। तो पार्टिसिपल 3 टाइप का होता है। नंबर 1 हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आइए बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी लगाकर बनता है। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपल बनाना पहले जानेंगे तभी सिंथेसिस करना अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, या पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो बताइए कि आप सिंथेसिस बना पाएंगे क्या? कभी नहीं बना सकते। इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब उसी बेस पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। वैसे ये मैं जो ग्रीन नेट में लिखा हूँ इसको मैंने एक वीडियो में और दिया था, इसलिए ऑलरेडी मैंने लिख दिया, नहीं तो मैं सेपरेटली करके कंबाइन आपके सामने ही करता हूँ। और लेकिन ऑलरेडी किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सप्लेन इतना बढ़िया कर दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई जो है भले लिखा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। कोई बात नहीं। सेपरेट हमारा आप देख रहे हैं पहला कि द बॉय जंप्ड अप ही रैन अवे। ये वाक्य ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये आपके सामने दिया गया है, और ये जो ग्रीन रंग में किया हुआ है ये इसकी सिंथेसिस कंबाइन करके दी गई है, सिंपल सेंटेंस की, वो भी पार्टिसिपल की है, ठीक। तो जब आपके सामने ये वाक्य दे दिया गया था बॉय जम्प्ड अप ही रैन अवे, लड़का कूद गया, ही रैन अवे यानी भाग गया। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है ना, एक काम जब शुरू होता है तो दूसरे काम के बीच में
देरी नहीं लगती। दूसरा काम, एक काम समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा तुरंत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बीच में देरी नहीं लगती। यही पहचान है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। जैसे द बॉय जम्प्ड अप, ही रैन अवे। तो अब हमको क्या करना है, इसको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए क्या होता है, अभी रूल मैंने क्या बताया कि वर्ब में आईएनजी लगाना है। अब वर्ब कैसे आप पहचानेंगे, द बॉय के बाद जम्प्ड अप लिखा हुआ है कि नहीं, तो जो जंप है ये वर्ब है, वही सेकंड फॉर्म है उसका। लेकिन हम क्या करें, इसका फर्स्ट फॉर्म उठाएंगे, जंप लिख लेंगे। अब रूल कहता है कि आईएनजी लगाना है, तो जंप में जंपिंग कर देंगे। आईएनजी जब जोड़ेंगे तो मानी सी बात है जंपिंग हो जाएगा। अब जंप के आगे अप लिखा हुआ है ना, तो जंपिंग अप यहाँ तक लिख लेंगे। यानी जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप तो नहीं लगाएंगे यहाँ पर हम कंबाइन में, लेकिन इसको यहाँ लिख कर कामा लगा देंगे। जैसे ही एक वाक्य हमारा खत्म हो रहा है, दूसरा वाक्य कामा से, क्योंकि कामा जो है वाक्य को स्टॉप नहीं करता, जोड़ता ही है, थोड़ा सा पृथक करता है, बस थोड़ा सा अलग करता है। अब उसके बाद जंपिंग आपने लिख लिया। अब उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, द बॉय यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ही, भाई वहाँ दो वाक्य था इसलिए दो सब्जेक्ट उसके हुए, लेकिन है एक ही, द बॉय नाउन है और ही जो है प्रोनाउन है। तो जब वाक्य को हम एक में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, अगर दोनों प्रोनाउन हैं तो दो में से कोई एक प्रोनाउन यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर उसके जगह पर कोई नाउन आया है तो प्रोनाउन हट जाता है और नाउन उसके स्थान पर, उसके जगह पर बैठ जाता है। जैसे द बॉय के बाद ही है तो ही हटाएंगे, द बॉय लिख देंगे। दूसरे वाक्य में ये द बॉय जो पहले वाला वाक्य वाला है वो यहाँ हम सेट कर देंगे, क्योंकि द बॉय नाउन है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ रख दिए। द बॉय जब रख दिए तो ये जो ही था अपने पास, ही, ये देखो ही, ये हट गया, ये हट गया, तो बचा क्या आपके पास, रैन अवे, तो आपने लिख दिया द बॉय रैन अवे। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड, जंपिंग अप द बॉय रैन अवे, यानी कूद करके लड़का भाग गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वाक्य है हमारा, द मैजिशियन टूक पिटी ऑन द माउस, ही टर्न्ड इट इनटू द कैट। यानी मैजिशियन माने जादूगर को चूहे पर दया आ गई, उसने इसे बिल्ली में बदल दिया, और उसने दया आई और उसने बिल्ली में बदल दिया, मतलब तुरंत काम हुआ है। इसलिए जो टूक है, टूक का फर्स्ट फॉर्म टेक लिख देंगे, तो यहाँ टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग पिटी ऑन द माउस। करने के बाद वाक्य दूसरा जोड़ना है, कामा लगाएंगे, और द देखिए जैसे जहाँ यहाँ पर द बॉय था और यहाँ ही था, यहाँ पर द मैजिशियन जो है दूसरे वाले वाक्य कामा के बाद द मैजिशियन लिखेंगे और टर्न इट इनटू द माउस, क्या है, कैट, इसको इसमें यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखें आप, तीसरा हमारा जो है क्या है, ये हमने पास्ट पार्टिसिपल का लिया है, और पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है, जैसे वहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जरूर दिखेगी। जैसे ही लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च फॉर इट, तो इसका हो जाएगा ही सर्चड, ये देखो, ही सर्च फॉर हिज लॉस्ट बुक, उसने अपनी खोई हुई किताब की तलाश की या पुस्तक की तलाश की, ठीक है। अब उसके बाद चौथा सेंटेंस है, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। तो कंबाइन करेंगे, तो ये भी हमारा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, क्योंकि उसने अपनी तलवार खींची और उसने अपने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया। तो ड्रीव जो है, ड्रीव का फर्स्ट फॉर्म ड्रा होता है, ड्रा, ड्रीव, ड्रान होता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ तो हमको आनी ही चाहिए भाई, ड्रा कर देंगे, ड्रा में आईएनजी जोड़ेंगे, ड्राइंग हो जाएगा। नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा बन गया, वर्ब में आईएनजी लगा करके, और इसके वाक्य के आगे वाला भाग ही वर्ड ही स्वॉर्ड तक यहाँ उतारने के बाद कामा लगाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, दो जगह पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दो ही में से एक ही हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद अटैक हिज एनिमी हमने लिख दिया। ये हमारा बढ़िया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पांचवा देखेंगे आप, पांचवा ये लिखा हुआ है सेपरेट में, राज फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू द हॉस्पिटल। देखिए, राज ने अपना काम समाप्त किया, वह अस्पताल चला गया। तो एक काम पूर्ण रूप से समाप्त हुआ तभी दूसरा काम स्टार्ट हुआ, तो ये फिनिश्ड है, कंप्लीटेड है। अगर ऐसा करके दिया रहता है ना तो ज़्यादातर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस यही होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक काम समाप्त होते तुरंत दूसरा काम स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है, ज़रा समय लग जाता है, ठीक है। तो राज फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर इसका रूल क्या है, हैविंग, यहाँ ऊपर मैं बताया था, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल ये है कि हैविंग लगाएंगे, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग के बाद फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, इतना करेंगे, कामा लगा देंगे, और राज यहाँ पर ही है तो राज यहाँ नाम है तो नाम लिख देंगे, और वेंट टू द हॉस्पिटल यहाँ इसको पूरा उतार देंगे। इसी तरह से छठवा वाला हमारा है, द बॉय वाज बीटेन। ये पैसिव वॉइस में है परफेक्ट पार्टिसिपल का, और पैसिव वॉइस में जब रहता है तो जो है उसको हैविंग बीन लगा देते हैं, बस, हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर, द बॉय वेंट टू हिज मदर।
उसके बाद फिर लास्ट में और परफेक्ट पार्टिसिपल का एक मैंने दिया है, ही रोट ए लेटर ही पोस्टेड इट, उसने पत्र लिखा और उसने पोस्ट कर दिया, तो हैविंग रिटन लेटर ही पोस्टेड इट। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी टॉपिक के साथ। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सिंथेसिस सीखना है तो गोल्डन फ्यूचर 07 बहुत ही बेहतरीन आपका चैनल है, जिस पर आपको सिंथेसिस एक एक पॉइंट करके बताई जाएगी, और जिसको कुछ भी नहीं आता होगा उससे भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक्स। ओके।